हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम कुणाल कुमार. सो अगेन लेट अस स्टार्ट विद वीडियो नंबर 3. दिस इज सेट पार्ट 3. ठीक है, सेट का पार्ट 3, क्लास 11th मैथ्स. क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत सारी क्लासेस की वीडियोस बना रहा हूं, तो इसीलिए मैं मेंशन जरूर करता हूं कि कौन सी क्लास की वीडियो है. ठीक है, तो मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और आराम से आप जो आपके मतलब की वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं. तो अगेन लेट अस स्टार्ट विद सेट्स. राइट बेटा, सेट्स में अभी तक मैंने आपको समझा दिया था कि सबसेट्स क्या होते हैं. ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, है ना. तो पर्टिकुलरली एलिमेंट क्या होते हैं, जो एज इट इज होते हैं, और एलिमेंट क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं कि एलिमेंट जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं. ठीक है, और जो सबसेट होते हैं, ठीक है, उनका सिंबल ये होता है. तो ये मैं सारी कहानी आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं. चलो अब नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जो है इंटरवल्स. ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं. क्वेश्चन कह रहा है x such that x belongs to R where x is greater than -4 and less than equal to 6. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, चलो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा. ये आपका जब भी x इज दैट x वाली फॉर्मेट होता है तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं. ठीक है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करें. ठीक है, या इसको हम रोस्टर फॉर्म नहीं बोल के इसको हम बोलेंगे कि इसको आप इंटरवल्स में शो करो. ठीक है, इसको आप किस में शो करो, इंटरवल्स में शो करो. ठीक है, तो वो मैं आपको समझा देता हूं इसको कैसे शो करते हैं इंटरवल्स में. इसको रोस्टर काट ही देते हैं, इसको इंटरवल की फॉर्मेट में शो करते हैं. ये सेट बिल्डर फॉर्म है. ये वाले जो इंटरवल है ये आपको किस में शो करा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में. और हमें इसको इंटरवल में शो करना है. हाउ टू शो दैट. चलो देखो, ये वैल्यू कह रहा है कि -4 से बड़ी है, तो मैं इधर -4 लिख दूंगा. और ये 6 से छोटी है और 6 के इक्वल भी है. तो -4 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो -4 के आगे ये लगेगा ओपन ब्रैकेट. इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट. क्या बोलते हैं इसको, ओपन ब्रैकेट. और 6 इंक्लूडेड है, तो ये वाले जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट. क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये इंक्लूड है. ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट का मतलब ये इंक्लूड नहीं है. तो ये मैं वैल्यू बोल रहा हूं -4 से 6 तक. अब मैं इसको नंबर लाइन पे शो करके आपको दिखा रहा हूं. ठीक है, मैं इसको आपको नंबर लाइन पे शो करके दिखा रहा हूं. देखो कैसे मैं शो करता हूं इसको. देखो ये 0 है, 1 2 3 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा यहां तक. ठीक है, इधर है -1 -2 -3 -4 -5, इधर ही चलता रहेगा. तो मैं कह रहा हूं कि मेरी जो वैल्यू है वो -4 से बड़ी है, तो मैं बोलूंगा -4. ये वाला जो नंबर है ना, ये -4 है, -4 से बड़ी है और 6 तक है, मतलब 6 है, ये 6 से छोटी है. तो 6 इक्वल है ना, मतलब 6 इंक्लूडेड है. इक्वल का मतलब 6 भी वैल्यू हो सकती है. तो 6 को आप ब्रैकेट इसका भर दोगे यहां से. ठीक है, आप इसको पूरा सर्कल फिलअप कर दोगे. ये जो मतलब है, इसका मतलब है 6 इंक्लूडेड है. और इसको आप ओपन ही रखोगे. ओपन का मतलब इस -4 इंक्लूड नहीं है और इसके बीच की सारी वैल्यू है. तो आप इसको भी ऐसे आप डार्क कर दोगे. देखो मैंने कैसे इसको डार्क कर दिया. आपने इसको ऐसे डार्क करके शो करना है. ठीक है, अब इसका मतलब ये है, देखो ये ग्राफिकली मैंने ऐसे शो कर दिया. ठीक है, इस इंटरवल्स में ऐसे शो कर दिया. सेट बिल्डर फॉर्म में ये तीनों का मतलब एक ही है. ठीक है, अब देखो -4 इंक्लूड नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे ओपन ही छोड़ दिया. और 6 इंक्लूड है, 6 को मैंने फिलअप कर दिया. और बीच की सारी वैल्यू है, तो ये सारी वैल्यू है. ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट आपको पार्ट कराता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको कराता हूं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसका,
एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। हम इसको ऐसे छोटा छोटा इंटरवल करके ऐसे दिखा नहीं सकते थे कि -4 -3 -2 -1 0 ऐसे दिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि -4 और -3 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, तो आप कितने सारे नंबर शो करोगे। सपोज 0 दिखा दिया, फिर 0.1 भी दिखाना पड़ेगा, 0.01 भी दिखाना पड़ेगा, 0.001 भी दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे हम दिखा नहीं सकते जब भी रियल नंबर आंसर होता है। तो रियल नंबर का मतलब हम ऐसे ही शो करेंगे, ठीक है, ये इंटरवल में शो करते हैं। ये इसका मैंने ग्राफिकली शो करके दिखा दिया। ये नेक्स्ट पार्ट है, एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा इंटरवल में? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखो -12 से -10 तक है, ठीक है। क्या -12 इंक्लूडेड है? देखो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो ये इंक्लूड नहीं है, दिस इट इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट। क्या -10 इंक्लूड है? नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन ब्रैकेट। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करूं तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके दिखाऊं। सपोज ये -12 है, -11 है, -10 है, -9 है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इधर -13 है, ऐसे इधर चलता जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ -12 से -10 तक वैल्यू है, और दोनों इंक्लूड नहीं है, तो दोनों को ओपन छोड़ दो। बीच की तो वैल्यू होती है, क्योंकि ये यही कह रहा है कि -12 से -10 के बीच में सारी वैल्यू है, बट -12 -10 दोनों नहीं है, तो आप इसको ऐसे शो करोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो समझ आ गया। चलो थर्ड पार्ट कह रहा है एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7, ठीक है। अब बताओ आप इसको कैसे शो करोगे? तो हम कैसे लिखेंगे? 0 से लेकर 7 तक। क्या 0 इंक्लूडेड है? हाँ इंक्लूडेड है, तो क्लोज ब्रैकेट। 7 इंक्लूडेड है? नहीं है सर, तो ये ओपन ब्रैकेट। बस आप इसको अलजेब्रिकली भी शो कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हमारा था थर्ड पार्ट। चलो मैं फोर्थ पार्ट भी यहीं पे करके दिखा देता हूं आपको। इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, 3 से लेकर 4 तक सारी वैल्यूज है। क्या 3 इंक्लूड है? हाँ सर 3 इंक्लूडेड है। 4 इंक्लूडेड है? हाँ सर। और जब मैं इसकी नंबर लाइन ऐसे बनाऊंगा तो 3 और 4 दोनों को ऐसे शो कर दूंगा, ठीक है। बट आप इसकी 2-4 वैल्यूज आगे पीछे की और भी लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैं रफ में बना रहा हूं। चलो, ये था इंटरवल। हमने कैसे इंटरवल की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर को इंटरवल की फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैं इसको आपको रोस्टर फॉर्म इंटरवल फॉर्म दी हुई, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है -3 से 0, ठीक है। ये इंटरवल की फॉर्मेट है। इसको सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिखेंगे एक्स जेड एक्स, क्योंकि ये रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बीच की सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड होंगी। तो मतलब -2 भी इंक्लूड होगा, -1 भी है, 0 भी है, 1 है ना। 0 से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं, सपोज जो -0.1 -0.001 वो सब भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो इसलिए हम ज्यादा शो कर नहीं सकते, इसलिए हम सीधे लिख देते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर है तो आप लिखोगे, देखो ये -3 से 7 तक है, सॉरी -3 से 0 तक है, और जो x है, ठीक है, x को बीच में लिख दो। क्या ये इंक्लूडेड है? नहीं सर, तो ये केवल ग्रेटर है। क्या ये इंक्लूडेड है? देखो ओपन है, तो ये भी केवल इंक्लूडेड, ठीक है। तो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 6,12 है और दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको कैसे शो करेंगे? इसको शो करेंगे एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन, अब ये क्लोज्ड है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि 12 भी क्लोज्ड है। ये मैंने 2 पार्ट आपको करके दिखा दिए, बाकी सब आप पार्ट खुद करोगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बताता हूँ, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है, मतलब यूनिवर्स के अंदर सब समा जाता है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोलूंगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है इसमें, ठीक है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि उसका ऐसा सेट हो, ऐसा बड़ा सेट जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। जैसे सपोज किसका यूनिवर्सल सेट बताना है? द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, इसका यूनिवर्सल सेट बताना है। तो मैं क्या बताऊंगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया, मैं इसका यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखो ये यूनिवर्सल सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। वाई? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आते होंगे, ठीक है।
ऐसे ही अगला पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आप उसका यूनिवर्सल सेट भी यही लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, बिकॉज जितने भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो सब इस ट्राइंगल के अंदर तो आती होंगे क्योंकि ये सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है। मतलब यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपके पास, ए दिया हुआ है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, मैं दोबारा से लिखता हूँ। ए दिया हुआ है आपके पास 1 3 5, बी दिया हुआ है आपके पास 2 4 6, सी दिया हुआ है आपके पास 0 2 4 6 8, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका यूनिवर्सल क्या है। आपको ये आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से बताना है कौन कौन सा यूनिवर्सल है। तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट लिखता हूं, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड पार्ट कह रहा है नल सेट, ठीक है। थर्ड पार्ट कह रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फोर्थ पार्ट कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? देखो क्या ये हो सकता है यूनिवर्सल सेट? आप देखो इन सबका यूनिवर्सल कौन होगा? यूनिवर्सल वो होगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट आते होंगे, बस। देखो 1 2 3 1 3 5 ये सब इसमें है, ठीक है सर। इसमें 8 इधर है बट इधर नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है। क्या ये यूनिवर्सल है? इसकी ये तो नल सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या यूनिवर्सल है? देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, तो यूनिवर्सल सेट है। क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है? देखते हैं। सर इसमें मेरे को दिख रहा है 0, बट वो 0 इसमें है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो मेरा ये आंसर है, राइट। तो आपको समझ आ गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है पापा सेट, मतलब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना चलते हैं, जिसका टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज वेन डायग्राम, ठीक है। चलो अब मैं वेन डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक होता है यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। सपोज यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और फिर एक सेट और दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10। अब देखो वेन डायग्राम से कैसे शो कर रहा हूं। ये हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ये रेक्टेंगल बनता है, बाहर ऐसे लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर क्या है? सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ये यूनिवर्स है, इसके अंदर सारे एलिमेंट होंगे 1 से लेकर 10 तक। बट इसके अंदर एक एलिमेंट है ए, तो ए एलिमेंट, ए एक सेट है, ए एक सेट है, सॉरी ए क्या है? एक सेट है, जिसके अंदर एलिमेंट क्या आ रहे हैं? 2 4 6 8 10, ये ऐसे लिख दिया। अब देखो बाकी बचे कौन सा? 1 1 2 3 बाहर बच गया था, 4 5 बाहर लिखेंगे, 6 7 बाहर लिखेंगे, 8 9 बाहर लिखेंगे, 10। अब देखो क्या रिप्रेजेंटेशन है कि यूनिवर्सल के अंदर ये सारे सेट आने चाहिए, सारे एलिमेंट आने चाहिए। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये बोला था कि जो ए सेट है उसके अंदर 2 4 6 8 10, ये भी मैंने शो कर दिया, समझ आ गई। चलो ऐसे ही हम यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं। तो मैं पता क्या बोलूंगा? ए इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। चलो अब मैं दो कंसेप्ट और आपको बताता हूं। दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। एक होता है यूनियन, ठीक है। एक होता है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। एक होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल होता है यू। यूनिवर्सल भी यू होता है, बट उसको हम थोड़ा बड़ा यू करके शो कर देते हैं, है ना। जैसे ये आप देखो, ये यूनिवर्सल हो गया और ये छोटा यू, इस टाइप से यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज सेट ए दिया हुआ है 1 2 3,
और बी दिया हुआ है 3 4 5, ठीक है। सेम केस ये लेता हूं, ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी लेता हूं 3 4 5, ठीक है। सेम क्वेश्चन दोनों तरफ लिख दिया। यूनियन का मतलब होता है दोनों को क्लब कर दो, ठीक है, दोनों को क्लब कर दो, बट रिपीट नहीं करते। जैसे हो गया 1 2 3, कंबाइन कर देते हैं। अब 3 ऑलरेडी इसमें भी था, इसमें भी है, तो 3 लिख दिया, बस एक ही बार लिखना है 4 5, ये यूनियन हो गया। अगर मैं इंटरसेक्शन लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इन दोनों में क्या कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। और यूनियन का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करके लिख दो, कंबाइन, ठीक है। ये कंबाइन करके लिखते हैं, कॉमन हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है सर 3, तो ये इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको वेन डायग्राम कैसे शो करते हैं, देखो ये आपका एक सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर ए जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और बी है 3 4 5। देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है ना, तो दोनों एक दूसरे को काटते हुए चलेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन का मतलब एक ऐसा कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है, ये ए है बी है, तो वो कौन सा एलिमेंट है 3, जो ए के अंदर भी लाई कर रहा है और वो बी के अंदर भी लाई कर रहा है, ठीक है। वो ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है। अब जो ए के अंदर और भी एलिमेंट है ना, क्या है 1 2 3, ठीक है, और बी के अंदर क्या है 3 4 5, 3 तो लिख ही दिया, 4 5 ऐसे लिख दो। तो अगर मैं इसको ऐसे शो करूं तो अब मुझे शो करना है ए यूनियन बी। हाउ टू शो ए यूनियन बी, तो सब मिला दो। अगर मैं इसको ऐसे पेंसिल से शो करूंगा ना, तो ये ए यूनियन बी ये वाला हो गया, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं केवल ए इंटरसेक्शन बी शो करो, तो ए इंटरसेक्शन बी जो रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूं, केवल वो वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, जो दोनों का कॉमन एरिया है, ठीक है। और अगर आपको ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी के लिए आप पूरा ये भी प्लस ये कॉमन बी प्लस ये वाला, ये सारा एरिया कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हम ऐसे वेन डायग्राम से ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को शो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये आपको समझ आ गया। बाकी हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। आपको इंटरसेक्शन मैंने बता दिया, यूनियन मैंने बता दिया। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ और कंसेप्ट हैं इसमें, पहले मैं एक बार वो डिस्कस कर लेता हूं। जैसे डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, ये आपको काम आएगा। DAFFERENC, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। जैसे ए है, ए का मतलब क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी का मतलब है 3 4 5 6 7, ठीक है। ये ए और बी है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए माइनस बी निकालो, तो इसका मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट को हटा दो। देखो ए में से बी वाले एलिमेंट को हटा दो, दोबारा सुनो, ए में से बी वाले एलिमेंट को हटा दो, तो जो ए में बच जाएंगे वो ए माइनस बी कहलाएगा। देखो 1 2 3 4 5 है, बी वाले कौन से हैं 3 4 5 6 7, है ना। तो 3 हटा दो, 4 हटा दो, 5 हटा दो, 6 हटा नहीं सकते, 6 इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है ना, इसमें है। 7 भी हटा नहीं सकते, इसमें है ही नहीं। तो ए में से बी वाले एलिमेंट ये वाले हैं बस 3 4 5, तो इनको हटा दो, तो क्या बच गया 1 2, ये ए माइनस बी हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूं बी माइनस ए, तो क्या हो गया, बी में से ए वालों को हटा दो मतलब बी में से कौन कौन से ए वाले एलिमेंट हैं, तो ये ए वाले एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, 1 तो है ही नहीं इसमें, जो हटा ही नहीं सकता, 2 है ही नहीं, 3 4 5 हटा दो, क्योंकि ये ए में बी लाई करते हैं। तो क्या बच गया इसमें, क्या बच गया, जो बी में बच गए ए वाले एलिमेंट को हटाने के बाद, वो आपका बी माइनस सी हो जाएगा। तो 6 और 7 आंसर हो गया। बात समझ आ गई। अच्छा, इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, ये देखो, ये ए है, ये बी है, इसमें इंटरसेक्शन भी है ना, देखो कितने सारे इंटरसेक्शन थे। तो ये ए है, बी है। अगर मैं आपसे पूछूं ए में से बी वालों को हटा दो, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका डिनोट करेगा ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये ए माइनस बी को डिनोट करेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं बी माइनस ए क्या होगा, तो बी में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो, मतलब ए वाला एलिमेंट जो बी के अंदर है वो ये वाला, इसको हटा दिया, तो केवल ये वाला जो एरिया बच गया। दिस एरिया इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। और जो बीच का एरिया होता है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है, आप सबको पता है। पूरे को कंबाइन कर दूंगा तो ए यूनियन बी होता है, ठीक है। चलो,
तो बच्चों ये बातें आपको आई होप कि काफी हद तक समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आ जाए। चलो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, x दिया है 135 और y दिया हुआ है 123। इसमें बताओ x यूनियन y क्या है? तो आप क्या बोलोगे सर सबको कंबाइन कर दो, तो मैं कंबाइन करूंगा तो हो गया 1 2 3 5। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं x इंटरसेक्शन y क्या है, तो आप बोलोगे सर दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है 135 और 123, तो मुझे 1 3 दोनों में नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया 1 और 3। ठीक है, बस ऐसे ही आपको इंटरसेक्शन यूनियन ये सब बताने चलने हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये फोर्थ एक्सरसाइज भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ एक्सरसाइज में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप फोर्थ एक्सरसाइज खुद करोगे। कोई भी अगर आपको डाउट आते हैं तो मैं यहाँ पे आपके पास हमेशा अवेलेबल हूँ। ये मेरा फोन नंबर है कुणाल सर 9871518388। एजुकेशन प्लस पैशन इज इक्वल टू एडू पैशन। एंड इफ यू वांट टू बी टॉपर इन क्लास 11th तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चलो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने प्लस माइनस ये सब भी आपको बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, आप ये एक्सरसाइज करोगे, फोर्थ एक्सरसाइज खुद करोगे। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलता हूं। इस कंसेप्ट का नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सपोज यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी सेट दिया हुआ है 3 4 5 6। ठीक है, सिंपल। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये जो डैश है ये डैश डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट जो ए के अलावा यूनिवर्सल में से है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए वालों को हटा दो तो क्या क्या बच गया 5। देखो यूनिवर्सल ये है, इसमें ए वाले एलिमेंट हटा दिए तो बच गया 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दो। तो यूनिवर्सल में से अगर मैं ये कॉम्प्लीमेंट को हटा देता हूं तो क्या बच गया, अब आप इन सबको भूल जाओ। ठीक है, अब आप ये देखो यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया तो देखो ये 5 6 7 8 9 10 हटा दिया इसमें से, तो क्या बच गया 1 2 3 4। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है। देखो ये आंसर हमारा ए ही था, है ना। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। चलो अगर मैं आपसे आगे पूछता हूं बताओ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल में से बी को हटा दो तो क्या बच गया, देखो 3 4 5 6 हटा दो यूनिवर्सल में से तो बच गया 1 2 7 8 9 10। ठीक है, और अगर बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है तो यूनिवर्सल में से बी कॉम्प्लीमेंट को हटा दो तो आपके पास बच जाएगा 3 4 5 6 विच इज बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा, ए के अलावा जो भी है, और उल्टे को उल्टा कर दें सीधा हो जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया ए। ठीक है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। तो ये हमने किया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट आपको काफी हद तक समझ आ गया। फिर आता है हमारे पास एक कंसेप्ट होता था डिसजॉइंट सेट, वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, दो सेट डिसजॉइंट सेट कब कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, जैसे सपोज ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 3 4 5। आप मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन है कुछ, तो हाँ सर इसमें 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इनमें कोई जॉइंट है, हाँ सर 3 जॉइंट है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन है, राइट। तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। अच्छा मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सी सेट ले लिया 1 2 5 और डी ले लिया 6 7। अब मुझे बताओ सी और डी में कोई जॉइंट है, मतलब कुछ कॉमन है, तो आप बोलोगे सर सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट।
मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर किसी में दो सेट या दो से ज्यादा सेट जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता, तो हम बोलेंगे वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो हम बोलेंगे सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, एक ये भी कंसेप्ट था आपका। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, डिसजॉइंट क्या होते हैं। तो ये बहुत इजी सी चीजें हैं जो आपकी अब एक्सरसाइजेस में भी इसके क्वेश्चंस हैं, अब आप इनको कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसको आप करो, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। जो भी आपके और रिमेनिंग कंसेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके चलेंगे। ठीक है, वंस अगेन आई अपील कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू बी टॉपर इन क्लास 11th तो आप कुणाल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।